मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है घर से बड़ा न कोई तीरथ। जो कि इस तरह है। गणपत राय, जो कि गांव की सभा की बैठक खत्म होने से पूर्व लोगों को यह कह रहे हैं कि घर के लोगों का सम्मान करना ही सबसे बड़ी पूजा है, एक दूसरे की भावना को समझना ही सबसे बड़ा धर्म है, घर के परिस्थिति के अनुसार चलना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। कहने का अर्थ है सबसे बड़ा धर्म पहले अपने घर में है, सबसे बड़ा पुण्य पहले अपने घर में है, और सबसे बड़ा तीर्थ और पूजा भी अपने घर में ही है। गणपत राय एक ऐसे ही शख्स हैं जो गांव में कुछ महीनों पहले ही सरकारी शिक्षक पद से रिटायर हुए। ये गांव के अब तक के पहले और आखिरी शख्स हैं जिन्होंने सरकारी सेवा की। गांव के लोग भी उनका खास सम्मान किया करते, क्योंकि ये हमेशा दूसरे लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते। इन्हीं सब कारणों से गांव के लोगों के जिद के सामने उनकी एक न चली। इसलिए हर सप्ताह गांव के मंदिर के निकट एक बैठक बुलाई जाती, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते और उनके बताए गए मार्गदर्शनानुसार काम किया करते। गांव के लोग भी जहां पूरे गांव को अपना परिवार समझा करते, वहीं गणपत जी को अपने परिवार का प्रधान मुखिया भी समझा करते। ये सब उनके अच्छे विचारों का प्रभाव था। गांव के छोटे छोटे बच्चे में भी इतना उत्साह होता कि वो भी उनके बातों को समझे या न समझे, लेकिन वो भी बैठक के पास आ खड़ा होते, क्योंकि वो बच्चों को हमेशा बैठक में यही कहा करते, दोस्ती करो तो हमेशा अपने से उच्च विचार वालों से, ताकि उससे कुछ सीखने को मिले। अपने जीवन में गणपत राय को इस बात का बड़ा दुख था कि जहाँ सारे गांव के लोग बच्चे उनकी बातों को सुना करते, वहीं उनके बच्चे नहीं सुना करते। उनके जीवन में भी कई अरमान थे। उनमें से एक अरमान था माता वैष्णव देवी की दर्शन, लेकिन वो अपने बच्चों की खुशी के लिए घर को ही तीर्थ पूजा धर्म मानकर अपने अरमानों का त्याग कर दिए। ये सब उनको अपने आर्थिक कारणों से करना पड़ा। अब भी गणपत जी को कई महीनों से पगार नहीं मिली है, लेकिन जीवन में कभी भी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन आज अपने लाल के जिद के आगे उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनका पुत्र अपने दोस्त यारों के साथ वैष्णव देवी के दर्शन को जाना चाहता है। उनके लाल अपने घर की परिस्थिति को जरा भी नहीं समझना चाहता, क्योंकि उनके पुत्र का कहना है कि इतना बड़ा तीर्थ पूजा करने का मौका शायद फिर ना मिले दोबारा। गणपत जी के द्वारा रुपए पैसों का प्रबंध करते ही उनका लाल अपने दोस्त यारों के साथ वैष्णव देवी दर्शन को निकल पड़ता है। तीर्थ स्थल के पास पहुंचते ही उसे सीढ़ियों से जाना होता है कि इतने में वो एक सिगरेट निकालकर जैसे ही सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ता है कि कुछ ही पलों में माचिस की तिल्ली से सिगरेट जलाते ही वो सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके हाथ पांव टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसे देवी दर्शन किए बिना ही घर को लौटना पड़ता है, जिसमें उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाद में उसे अपने उठाए गए कदमों पर पछतावा होता है। यहाँ गणपत जी के लाल का सीढ़ियों से गिरना इस बात का परिचायक है कि देवी देवता भी ऐसे लोगों को अपना दर्शन देना नहीं चाहते हैं। यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि सबसे बड़ा तीर्थ पूजा धर्म का जगह अपना घर ही होता है।